हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं अपना चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किस पर कि किस तरीके से ज्योग्राफी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और जैसे हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के रिवीजन की। सबसे पहले तो आप सभी को साई एकेडमी की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि पहला नवरात्रा है तो आज हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का रिवीजन। और नोट्स हैं, बाकी पीडीएफ वगैरह है, जो भी आपको चाहिए तो साई एकेडमी फॉर सक्सेस के ऐप में आपको वो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए हो गई आज। तो आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, बुक में जो लिखा हुआ है भारत आकार और उसकी स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारत की बात कर लेता हूँ मैं कि भारत के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, बट 9th क्लास में भी आपने भारत के विषय में पढ़ा। भारत आकार और स्थिति करके एक चैप्टर था और उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप यहाँ पर आता है जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले बात कर लेता हूँ भारत की। तो भारत में कुल मिला के वर्तमान में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। और साथ में 28 स्टेट के साथ साथ भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो 8 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम राज्य की बात कर लें कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे लिखने में क्या हो जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। बस नाउ इट इज़ क्वाइट वेल, पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, अब मैं लिख भी पाऊंगा आसानी से। तो मैं बात अगर करूं किसकी, भारत की, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है और उसके राज्यों की मैं बात करूं तो भारत के जो कुल राज्य है बच्चों वो है 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं। पहले कितने थे, पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो पहले थे कितने, थोड़ा बहुत बोर्ड पे भी आप नजर मारिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये कब से चेंज हुआ, पहले तो ये नहीं था। ये चेंज कब हुआ, ये चेंज हुआ जी 31 अक्टूबर से चेंज हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जब भारत में 370 धारा और 35A खत्म हुई, तो 370 धारा और 35A खत्म होने के बाद भारत में जो है पहले 29 राज्य हुआ करते थे और फिर किसको हटा दिया गया वहां से, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, अब 28 राज्य हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, पहले जो चेंजेस हुए उस पर बात कर लें तो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को हटा गया। ठीक है, एक क्या बन गया, एक लद्दाख बन गया। और दूसरा जो बना वो दूसरा बन गया आपका, लद्दाख के बाद जो दूसरा बना वो बना आपका जम्मू और कश्मीर। इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया गया। यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, एक इंडिया का छोटा सा मैप हम लोगों ने यहां बना रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं, ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप यहां देखिए कि गुजरात जो भारत का सबसे ईस्टर्न हिस्सा है वो कौन सा है, गुजरात। मैं इसको अगर बांटूं इसी जगह पे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि अगर ये क्लियर आपको हो रहा हो तो जो गुजरात है, भारत की स्थिति, अब भौगोलिक स्थिति की बात कर लेता हूं तो ये जो हिस्सा मैं बताता हूं आपको, ये नॉर्दर्न हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है। और ये हो गया आपका ईस्टर्न हिस्सा, इसको बोलते हैं वेस्टर्न। और नीचे ये हो गया साउथ। तो 4 हिस्से भारत के करूं मैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा आपका होगा, यहां जम्मू कश्मीर है। क्या है यहां पर, जम्मू कश्मीर। और जो ईस्टर्न हिस्सा है, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश।
यानी भारत के सबसे ईस्टर्न हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये यहां पर है बेटा गुजरात, और जो नीचे यहां पर बात करूं तो तमिलनाडु। तो इस तरीके से हम भारत की जो बाउंड्रीज हैं पहले उनको हम कवर कर लेते हैं। बाउंड्रीज पे जो हिस्से हैं किसके? इंडिया के। ये चारों कहां पर हैं? इंडिया के बाउंड्रीज हैं अलग अलग जगह पे। ये नॉर्दर्न हिस्सा जम्मू कश्मीर, साउदर्न कौन सा हो गया? तमिलनाडु, वेस्टर्न कौन सा हो गया? गुजरात, और ईस्टर्न कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न हो गया, सबसे अलग हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर 7 सिस्टर्स हैं, मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में आपसे। यहीं पर क्या है? 7 सिस्टर्स। पहले नोट्स में जो आपने लिखा है, हम भारत को 3 भागों में बांट सकते हैं। आप यहां देखिए, सबसे पहला भाग जो है भारत का, वो कौन सा हो गया? उत्तरी मैदान। तो व्हाट्सएप पे अपना निकाल के रखे नोट्स, ठीक है? सभी को ग्रुप में सेंड किए थे जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। और बेटा जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर शेयर करना है, आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई इसको शेयर करना है, तो शेयर भी आप कर देना, जो ग्रुप जो यहाँ पे बैठे हैं बच्चे वो भी। तो यहाँ पर बात करूँ, भारत को 3 भागों में हम बांट सकते हैं या 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो उत्तरी भारत हो गया, आप देख पा रहे हो। पहला कौन सा भारत हो गया? उत्तरी भारत। और दूसरा हो गया दक्षिण भारत, जिसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बात आती है जी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा हो गया? अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं हो रहा था तो देखो यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है। ऐसी जगह है जो कहां से? तीनों तरफ पानी से घिरी है। अब यहां पर बंदरगाह भी बाद में हम लोग करेंगे, तो बंदरगाह के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको भारत की स्थिति पता होना। बाकी तो आपके नोट्स सामने हैं आपके, वहां पर भी आपको पता है। ये भारत का अगर मैं हिस्सा बोलूं तो इसको जो लेफ्ट साइड है, यहां पे है आपका अरब सागर। तो यहां पर कौन सागर है? अरब सागर। और नीचे इधर जहां पर ये आपको दिखे, अगर यहां पर है आपका हिंद महासागर। ये आपका हिंद महासागर है। ऊपर यहां पर बात करूं तो क्या है? यहां पर बंगाल की खाड़ी है बेटा। भारत की बड़ी आराम से तसल्ली चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वो कोई इशू नहीं है, मगर समझ एक बार बन जाएगी तो बहुत अच्छा है। तो 2 हिस्सों में बांट दिया, और यहां आप देख पा रहे हो, देखो ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, और यहां मैंने क्या लिखा है? अरब सागर। आपको दिख रहा होगा आपके नोट्स के अंदर। नीचे क्या है? हिंद महासागर नीचे है, और साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। देखो भारत का पहला पॉइंट जो हमारा आ रहा है, हिंद महासागर के नाम से भारत का नाम क्या पड़ा है? हिंदुस्तान। तो एक अवधारणा को त्याग देना पड़ेगा कि हिंदुओं का देश है इसलिए इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। बिल्कुल नहीं। जो यूनानी थे वो इसको इंडस बोलते थे, इसलिए इंडिया पड़ गया। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस। तो इंडिया हो गया वहां से। और जो अरबी थे वो बोलते थे किसको? इसको हिंद, हिंद महासागर। तो ये तो कहते हैं कि भारत, तो दोनों बातें ठीक है, सेम ही है। और इसीलिए इस एरिया में क्योंकि रहते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि थोड़ी बहुत चर्चा मैं हमेशा आपसे इर्द गिर्द की भी करता हूं। हमेशा क्यों करता हूं? कि रट्टा मारना एक अलग चीज है और समझना अलग चीज है। इसलिए टैग क्या है कि रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। हमें रटना नहीं है, रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भूल जाओगे, लेकिन समझना है। तो हिंद महासागर के नाम पर किसका नाम पड़ा? भारत का हिंदुस्तान। या फिर हिंदुस्तान की वजह से नाम क्या पड़ा? हिंद महासागर पड़ा। देख लेते हैं आगे। भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। देखो हिंदू कोई धर्म नहीं है भाई, मैं बता दूं आपको क्लियर। कई लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन। ऐसा धर्म जिसका ना अंत होता है और ना ही शुरुआत। क्या हो गया? सनातन। यानी अब देखो, आप मुस्लिम धर्म की बात करते, 622 ईस्वी शुरुआत होती है, पढ़ा रहा हूं मैं हिस्ट्री में आप लोगों को। और बात करूं क्रिश्चियन की तो 1 इससे शुरू होता है, जब कैलेंडर शुरू होता है तब से ईसा मसीह के जन्म होता है उससे। जैन धर्म की शुरुआत महावीर जैन जी ने की, मतलब महावीर जैन 24 तीर्थंकर थे, आधुनिक जैन धर्म का उनको वो माना जाता है।
है ना। बौद्ध धर्म की शुरुआत भगवान बुद्ध ने की थी। अगर व्हाट्स अबाउट हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, शुरुआत किसने की? पता नहीं। और अंत कब होगा? पता नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से सनातन धर्म किसको कहा जाता है? हिंदू अलग है, हिंदू हिंद महासागर के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जापान क्या है? सूर्य का देश, है ना। जापान को कई नामों से पुकारा जाता है बेटा। भारत में सूर्य उदय का राज्य है। भारत में किसका राज्य है? सूर्य उदय का। अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है, मैं यहां देख पा रहा हूं कि नहीं लिख रहा है, अगर नहीं लिखा है तो अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं है भाई तो लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। सूर्य उदय का राज्य जापान है। और एशिया में देखो सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाता है। तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सर जी सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, कौन से देश में उगता है? तो कौन से देश में उगता है? भाई क्यों भाई? जहां सबसे पहले सूर्य आया कहां पे? जापान में। और वही क्या होगा? वो अस्त होगा। तो अस्त भी कहां होता है? जापान में होता है। तो क्योटो, अगला पॉइंट देखना, क्योटो इसको बोलते हैं सूर्य का शहर। और भारत में सूर्य का शहर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नोट्स पे ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर जो राष्ट्रपति है वो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ठीक करना इसको, ठीक है। जो जापान के राष्ट्रपति वो है योशिहिदे सुगा। कौन है? हाँ पहले था ये योशिहिदे सुगा, है ना। वो आलिया भट्ट से क्वेश्चन पूछा किसी ने कि बताओ कि इंडिया का राष्ट्रपति कौन है, उन्होंने तीन क्वेश्चन पूछ दिए। जापान का बताओ, सिंगापुर का बताओ और चाइना का बताओ। तो मेरे बच्चों को तो मालूम होने चाहिए तीनों के नाम, ठीक है। जापान का कौन है? योशिहिदे सुगा। और लिख लो, कहीं नहीं लिखा तो लिख लेना बच्चों, ठीक है। तरीके से मेरे साथ चलोगे यूट्यूब वालों, तरीके से चलोगे तो कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक टीचर को पकड़ के रखो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है? योशिहिदे सुगा के बाद दूसरा जापान का हो गया योशिहिदे सुगा। और चाइना का कौन हो गया? शी जिनपिंग, ठीक है। और सिंगापुर का उन्होंने पूछा था, ध्यान रखना, लुंगी डांस कहाँ होता है? सिंगापुर में, याद रखिएगा। तो लुंग कहाँ का है? सिंगापुर का प्रधानमंत्री है। कौन है? लुंग, सिंगापुर का। आगे बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक ग्लोब बनाया बच्चों ने हमारे, एक ग्लोब आप यहाँ देख सकते हो। इस ग्लोब पे ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया पश्चिमी देशांतर, अक्षांश पूर्वी देशांतर। इसको हम बात करेंगे थोड़ी देर में। नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध होता है। मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की, ठीक है। आप एरो देख लो, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, यानी देखो सीधी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, ठीक है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश रेखाएं। एक वीडियो पुरानी वाली डाल दी पुराने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पूरा देखे हैं, हाँ नोटिफिकेशन आ गया होगा, पूरा करके देखना उसको, ठीक है ना। और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, फिर उसके अंदर 1 सेकंड देना मुझे। देखो रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए चला रहा हूँ भाई कि एक तो मेरे बच्चों का भला हो जाएगा उससे, और दूसरा हो जाएगा ये यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं, जो दूर हैं हमसे थोड़ा सा, उनका भी भला हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध नीचे हो गया, ठीक है जी। यहां पर अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाएं दाएं से बाएं या सीधी रेखा मैंने बनाई थी, ये कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। बच्चों बहुत कंफ्यूजन आपको होता है अक्षांश रेखाओं में, शायद आज के बाद वो कंफ्यूजन आपको क्या हो जाए? दूर हो जाए। और दूसरी कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं। इस तरीके से नीचे से ऊपर, नॉर्थ टू साउथ, वो कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। एक होता है इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर। मैं अगर अर्थ पर इस तरीके से बीचों बीच एक लाइन खींच दूं ऐसे, इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा मेरा? इक्वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? ये, यानी ये हो जाएगा मेरा देशांतर, विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा? जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में। टाइम का ध्यान रखते रहना बेटा, बताते रहना मुझे, ठीक है, कि टाइम कितना हो गया है, उसके हिसाब से
क्या भाई यहाँ पे नेक्स्ट नोट्स क्या है, लाइन से नहीं लगाए थे क्या? भारत में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है भाई, आज के लिए दोनों में अंतर है। भारत में बहने वाली भारत की, दोनों चीज हो गई, क्योंकि गंगा भारत से निकलती है और भारत में ही मिल जाती है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अलग हो गया, भारत की नहीं बोला ना उसमें, ये अलग हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, कल जो है इससे आगे की डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें हैं आगे 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 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।